हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेरी वेलकम टू अनअकैडमी। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का अनअकैडमी के इस प्लेटफॉर्म पे। आज के सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं के बारे में। जी हाँ स्टूडेंट, दुनिया में इतने सारे देश और तमाम देशों की अगर आप ओरिजिन देखेंगे तो एक ही है, पेंजिया महादेश, अंगारा, गोंडवाना भूमि। और उसके बाद अलग अलग विकास क्रमों के दौरान दुनिया में तमाम देशों का निर्माण हुआ और देशों के निर्माण के दौरान तमाम देशों में बंटवारे होते चले गए। आज भी देशों का बंटवारा लगातार जारी है। जब भी कोई देश में बंटवारा होता है तो जाहिर सी बात है उन देशों के बीच में अपने अपने क्षेत्रों की पहचान के लिए एक सीमांकन किया जाता है जिसको बोलते हैं बाउंड्री लाइन, और उस बाउंड्री लाइन का नामांकन भी होता है। आज के इस वीडियो में अगले कुछ ही मिनटों में हम लोग समझेंगे दुनिया के प्रमुख देशों की सीमाओं के बारे में। और आपको पता है कि एग्जाम में उससे जुड़े हुए सवाल हर वर्ष पूछे जाते हैं, तो अपकमिंग सभी परीक्षाओं के लिए ये सेशन आपके लिए बड़ा उपयोगी होगा। ओके, तो शुरू करते हैं आज का सेशन। एंड सबसे पहले मैं आपको उस प्रॉपर लिस्ट से, आज का टॉपिक तो आप देख ही रहोगे, इंटरनेशनल बॉर्डर्स लाइन। हाँ, सबसे पहले मैं आपको उस लिस्ट पे लेकर के चलता हूँ जिसको आप जानकारी पहले से रखें या फिर आप जिसके बारे में जानना चाहते हैं। जी हाँ, आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। एक तरफ हमने इंटरनेशनल लाइन की नाम हमने लिख रखा है, दूसरी तरफ रिलेटेड कंट्रीज़ हैं। जैसे आप स्पष्ट तौर पे यहाँ पे इसे नोट करते चलिएगा, स्क्रीनशॉट ले लेना फटाफट से। हाँ, और ये छोटी सी जानकारी है लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है ये सब। हाँ, चलिए, तो इसमें आप देखें सबसे पहला जो हमने यहाँ पे नोट किया है स्टूडेंट, वह है सबसे पहला जो हमने यहाँ पे नोट किया है। जस्ट अ सेकेंड, तुरंत इसको हम लोग करेंगे। ऑलराइट, चलिए, तो यहाँ पे आप इसमें देख सकते हैं कि सबसे पहले हमने इंटरनेशनल लाइन और दूसरी तरफ रिलेटेड कंट्रीज हैं। जैसे रेड क्लिफ लाइन, सर सिरिल रेड क्लिफ के द्वारा इसका निर्धारण किया गया था, जो ब्रिटिश अधिकारी थे भारत और पाकिस्तान का जब विभाजन हुआ था तब। ये किन दो देशों के बीच है भाई? तो भारत और पाकिस्तान के मध्य। दूसरा जो सीमा का नाम है वो है मैकमोहन, किन देशों के मध्य है? तो भारत और चीन के मध्य। 38 डिग्री पैरेलल लाइन, जो बच्चे इंग्लिश में नोट करते होंगे उनके लिए मैं बता दूं, पैरेलल लाइन या फिर इसको बोलते हैं 38 डिग्री चैनल कहते हैं। हाँ, कहीं कहीं चैनल वर्ड का प्रयोग होगा। किन देशों के बीच में स्टूडेंट? तो दक्षिण और साउथ कोरिया के बीच में, नॉर्थ एंड साउथ कोरिया के बीच। डूरंड रेखा किन के मध्य है? तो मूलतः यह रेखा पाकिस्तान और अफगानिस्तान के मध्य है, लेकिन अफगानिस्तान से आपको पता होगा भारत का छोटा सा सीमा क्षेत्र लगभग 80 किलोमीटर का पड़ता है, तो भारत के बारे में भी कभी कभी पूछ दे तो भारत और अफगानिस्तान के मध्य है। हिंडनबर्ग रेखा, हिंडनबर्ग जो बाउंड्री लाइन है ये किन के बीच है? तो स्टूडेंट ये जर्मनी और पोलैंड के बीच का सीमांकन है। और अगला है मैगिनॉट रेखा, ये किसके बीच की सीमा है? तो जर्मनी और फ्रांस के बीच की सीमा है। उसके बाद है मैनरहिन रेखा, ये रसिया और फिनलैंड की बाउंड्री को इस नाम से जाना जाता है, तो इसको आप नोट कर लेंगे। नेक्स्ट है ब्लू लाइन, बड़ा इंटरेस्टिंग है ब्लू लाइन। और ब्लू लाइन जो सीमा रेखा है किन देशों के मध्य है? तो इजराइल और लेबनान के मध्य है। उसके बाद है 70th पैरेलल लाइन या फिर 70th डिग्री चैनल इसको कहते हैं, किन देशों के मध्य है? तो उत्तरी वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम के मध्य है ये दोनों। उसके बाद है 20 डिग्री चैनल, 20 डिग्री चैनल, ये किन के मध्य है? तो उसमें लीबिया और सूडान के मध्य है। और इतना चैनल क्यों कहते हैं? क्योंकि ये बेसिकली लैटिट्यूड लाइन है। हाँ, ये अक्षांश रेखा है, तो अक्षांश रेखा अगर मान लो किसी देश के बीच में गुजर रहा है सीमा पे, तो उसको उसी तरह से नामांकन कर दिया गया है लीबिया और सूडान के बीच। उसके बाद 25 डिग्री सीमांकन 25, तो ये मॉरिटोनिया और माली के बीच में, दोनों के बीच का सीमा रेखा है। 31वीं समानांतर रेखा ईरान और इराक का बाउंड्री लाइन को कहते हैं। और मोस्ट इंपॉर्टेंट जो कि एग्जाम में कई बार पूछा गया है, 49 डिग्री चैनल। हाँ, 49 डिग्री पैरेलल लाइन। और स्टूडेंट कनाडा और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच की सीमा है। इसके अलावा सीमाओं के बारे में कुछ अन्य भी महत्वपूर्ण जानकारी आपको यहाँ पे मिल रही है, जिसको आप इसे समझ सकते हैं, देख सकते हैं। रेड क्लिफ लाइन, जैसा कि अभी हम लोग देखें, भारत और पाकिस्तान के बीच है और ये लगभग 3110 किलोमीटर है इसकी लंबाई टोटल। इसका निर्धारण 1947 में सर सिरिल रेड क्लिफ, जो ब्रिटिश अधिकारी था, उन्होंने किया था। भारत के 3 राज्य और 1 केंद्र शासित प्रदेश से गुजरती है, जिसमें से गुजरात, राजस्थान, पंजाब और जम्मू एंड कश्मीर इसमें शामिल है। आप यहाँ पे ध्यान देना कि जम्मू एंड कश्मीर को हमने यूटीज के तौर पे शामिल किया, जो कि नया अपडेट्स है, तो उसको भी हमने इसमें देखा है। अगली जानकारी है मैकमोहन लाइन को लेकर के। स्टूडेंट, मैकमोहन लाइन किन के मध्य है? तो यह भारत और चाइना के मध्य है, इसकी भी जानकारी रखेंगे।
कब इसका निर्धारण हुआ जी? 1914 में भारत और चीन के रूप में सीमा विवाद के बीच इसका निर्धारण हुआ था। इसकी जो लंबाई है वो लगभग 3488 किलोमीटर है। और चलिए, तो इसके बारे में भी जानकारी होगी। उसके बाद है 38th पैरेलल लाइन। हाँ, ये 38th पैरेलल लाइन उत्तरी और दक्षिणी कोरिया के मध्य है। एंड इसकी जानकारी तो हो गई थी। नेक्स्ट है डूरंड लाइन। डूरंड लाइन बेसिकली स्टूडेंट ये पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच का एक बहुत बड़ा सा सीमांकन है, बहुत बड़ा सा क्षेत्र है। ये 2640 किलोमीटर लगभग है। 1893 में इसका निर्धारण हुआ था। तब जो पाकिस्तान था वो ब्रिटेन का, भारत का ही हिस्सा था, यानी कि उस समय ब्रिटिश भारत और अफगानिस्तान के बीच में सीमा का निर्धारण हुआ था। उसके बाद है हिंडनबर्ग लाइन। हिंडनबर्ग लाइन स्टूडेंट जर्मनी और पोलैंड के मध्य है। प्रथम विश्व युद्ध के समय जर्मनी ने इसी सीमा से वापस लौटी थी, इसी सीमा क्षेत्र से, हिंडनबर्ग से। और ऑर्डर नीचे रेखा पूर्व जर्मनी तथा पोलैंड के बीच स्थित है। इसका निर्धारण द्वितीय विश्व युद्ध के बाद किया गया था। तो ये तमाम जानकारी आपको रखनी है। नेक्स्ट है मैगिनॉट रेखा। मैगिनॉट किसके बीच है भाई? तो फ्रांस और जर्मनी के मध्य है। 1929 से 1938 ईस्वी के बीच इसका निर्धारण किया गया था सीमा रेखा के तौर पे। तो ये तमाम जानकारियाँ आपको यहाँ से रखना है और मुझे पूरा भरोसा है। देखो, फाइनली आपको यही जानकारी रखना है जो आपने यहाँ पे देखा, लेकिन आप इस बात का भी ख्याल रखें कि इसके अलावा भी आपने तमाम डिटेल्स भी अगर आपको पता हो तो इसमें बुरा कुछ भी नहीं है। और फिलहाल इस सेशन में इतना ही। मुझे पूरा भरोसा है कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा से संबंधित ये तमाम जानकारियाँ आपके लिए उपयोगी साबित होगी। अच्छे से देख लेना, एग्जाम में एक आध सवाल यहाँ से जरूर पूछे जाते हैं, उसको आप यहाँ से बना लेंगे। तो फिलहाल इतना ही। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद। अनअकैडमी के साथ लगातार जुड़े रहे हैं। इस चैनल पर अगर पहली बार है तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल। वीडियो पसंद आया है तो लाइक तो करना है, साथ ही साथ आपकी जिम्मेवारी बनती है कि इसको अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करिए, है ना। और हमने आपका समय बचाया, हमने बीच में कोई भी फालतू बातें करना मुनासिब नहीं समझा, क्योंकि वी आर अनअकैडमी और अनअकैडमी का एक ही उसूल है कि हमें क्वालिटी और आपके लर्निंग एक्सपीरियंस को कभी भी स्पॉइल नहीं करना, उसे ख़राब नहीं होने देना है। तो इन तमाम चीज़ों को आप नोट कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ। टेक केयर, बाय बाय।